नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि कमिश्नर एवं अधिशासी अधिकारी अपने अपने नगर निकायों की सामान्य व्यवस्थाओं के साथ साथ बारिश के सीजन के मद्देनजर विशेष ध्यान देकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले ताकि शहरी क्षेत्रों में अनावश्यक पानी एकत्रित होने जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में नगर निकाय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एडीएम लोकेश गौतम, सीईओ रामनिवास जाट सहित जिले के उपखंड अधिकारी एवं अन्य संबंधित डीएलओ भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी 15 दिन में नाले नालियों की सफाई, गहराइयों को खाली करवाना, मोटर पंप समेत सभी आवश्यक उपकरण को दुरुस्त कराने जैसे काम कर ले ताकि मानसून के दौरान दिक्कत पैदा न हो। इस दौरान उन्होंने शहरों की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, टेंडर आदि की समीक्षा की और कहा कि टेंडर में सारे बिंदु समुचित ढंग से शामिल करे ताकि फर्म ठीक से काम करे और सफाई व्यवस्था का समुचित लाभ आम जन को मिले। इस दौरान इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम शहरी आवास योजना, सीवरेज, पालनहार व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए गए। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा। ई श्रम पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन कर श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब तक जिले में 3,38,000 श्रमिक ई पंजीयन करवा चुके हैं। श्रम कल्याण अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 से क्रियाशील है, जिसके अनुसार चूरू जिले के पंजीयन का लक्ष्य 6,75,751 है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के असंगठित श्रमिकों को इस ई श्रम कार्ड हेतु पंजीयन का पात्र माना गया है। कोई भी असंगठित श्रमिक जैसे धोबी, मोची, ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कूली, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, भूमिहीन श्रमिक, महानरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ऑनलाइन कंपनियां, कुरियर से जुड़े श्रमिक आदि अथवा इसी प्रकार का अन्य कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष है तथा ईपीएफ एवं एनपीएस योजना का सदस्य नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है, पोर्टल पर अपना पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा आज सरकारी भूमि में पौधरोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण समुदाय के लिए कोई दान नहीं बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निवेश है। अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपाल जानी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने पौध लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। यदि धरती हरी भरी रहेगी तो बारिश भी ज्यादा होगी, जो वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। चूरू कलेक्ट्रेट के पास वार्ड संख्या 30 के पार्षद राजकुमार सारस्वत सुबह 5 बजे खुद के सरस बूथ का पीछे का गेट खोल रहे थे तो 2 युवकों ने फेसबुक पर कमेंट्स की बात को लेकर लाठियों से मारपीट की। इस बात को लेकर राजकुमार सारस्वत ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया है। डीएसपी राजेंद्र बुर्डक व कोतवाली थाना अधिकारी सतीश यादव ने मौके पर पहुंचकर सरस बूथ डेयरी पर घटना का मौका मुआयना किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो पास में दुकान खोल रहा था, एक ताला खोल लिया, दूसरे खोलने पे 2 लड़के गाड़ी से उतरे। दोनों की उम्र लगभग 22 से 25 साल तक थी कि तुम बहुत कमेंट करता है फेसबुक पे, और मेरे साथ लाठी से और हाथों से हमला किया। जब मेरे नाक में चोट आई है, पैर में चोट आई है, और वो फिर गाड़ी शिफ्ट चक्रोड़ भाग गए। वहीं मामले को लेकर पीड़ित निर्दलीय पार्षद राजकुमार सारस्वत ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। सारस्वत ने बताया कि वह सुबह 5 बजे कलेक्ट्रेट के पास खुद के सरस बूथ का पीछे का गेट खोल रहा था तो 2 युवकों ने फेसबुक पर कमेंट्स की बात को लेकर लाठियों से मारपीट की। इस बात को लेकर सारस्वत ने कोतवाली थाना में मामला भी दर्ज करवाया है। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, कांग्रेस नेता रियाजत खान, दिनेश लाटा आदि मौजूद थे। ये निर्दलीय पार्षद राजकुमार सारस्वत पे आज सुबह 5 बजे हमला हुआ है। वो चेयरमैन के खिलाफ कमेंट करते रहे हैं, चेयरमैन के खिलाफ है और बहुत से पार्षद के खिलाफ। जनतंत्र है, उसमें क्या है? उसका उन्हें रात कल धमकी दी थी
और उसने फेसबुक पे भी लगा दिया था कि मेरे पे हमला हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने हमला किया है। ये बहुत निंदनीय बात है। चूरू जैसे शांत शहर में राजनीतिक हमले हो रहे हैं और वो भी आपराधिक हमले, ये बहुत चिंता की बात है। एसपी साहब ने हमें कहा है कि 5 बजे से पहले हम कार्रवाई कर लेंगे। कैमरे में वो गाड़ी आ गई, स्विफ्ट डिजायर है। चूरू की चेयरमैन तानाशाह है, इसलिए कि ये न तो कोर्ट की ऑर्डर मानती न गवर्नमेंट की ऑर्डर मानती, और जिस प्रकार से उग्रवादियों ने ताला देकर बंद कर दिया नगरी परिषद, उसी प्रकार तानाशाही की बू आती है, और इसी तानाशाही की बू के कारण ये घटना हुई है कि उस पर प्रशासन ने किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं लगाया। उस दिन अगर कंट्रोल लगा देते और कानून व्यवस्था बढ़ा देते तो इनका हौसला बुलंद नहीं होता और पार्षदों के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होती। और पार्षदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसी घटना होना बड़ी हल्की हरकत है कि जैसे इनके साथ ऐसी हरकत हुई है तो आम आदमी का तो जीना ही दुर्लभ है। कौन बोलेगा पब्लिक के लिए? घर घर कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंचने से पड़िहारों के मोहल्ले में एक व्यक्ति आक्रोशित हो गया तथा कचरे से भरे पात्र सड़क पर रखकर विरोध जताया तथा कुछ देर के लिए आवागमन को भी अवरुद्ध किया। पड़िहारों के मोहल्ले में रहने वाले गुमान सिंह का आरोप है कि घर घर कचरा संग्रहण वाहन नियमित रूप से नहीं आ रहा है। पिछले 10 दिनों से उक्त वाहन नहीं आने के कारण घर पर काफी मात्रा में कचरा एकत्रित हो गया है। गुमान सिंह ने लगभग आधे घंटे तक कचरे से भरे पात्रों को मुख्य सड़क पर रखा तथा रास्ते को अवरुद्ध किया, जिसके कारण कुछ देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि सफाई सेवक नियमित वार्ड में पहुंच रहे हैं। मॉडर्न प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय तारानगर का कक्षा 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम विज्ञान व वाणिज्य वर्ग की तरह गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से शानदार रहा। छात्र छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ सहित समस्त अभिभावकों में जबरदस्त खुशी की लहर है। 6 जून को जारी कला वर्ग के परिणाम के अंतर्गत मुदित कोठारी सुपुत्र पारस चंद ने 95.20 अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। परिणाम की खुशी में आज विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रमेश बांगड़वा, सुरेश सहारण, उमेश पाल आदि उपस्थित रहे। कल कला वर्ग का परिणाम राजस्थान बोर्ड ने घोषित किया, जिसमें मॉडर्न प्ले स्कूल के एक छात्र जो 95.20% हाईएस्ट रहा, इसके अलावा 90% से अधिक 21 छात्रों ने अंक बनाए हैं, जो तारानगर क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है। विज्ञान वर्ग में भी अच्छा प्रदर्शन किया बच्चों ने। टॉपर बच्चा 96.20% पर रहा। इसके अलावा 20 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक बनाए हैं। कॉमर्स में 95-80 टॉपर रहा है और 4 बच्चों ने छोटी सी संख्या में 90 से ऊपर अंक हासिल किए हैं। ये परिणाम हमारी टीम, अध्यापकों की, बच्चों की लगन, अभिभावकों का सहयोग, इनके मिश्रण से इस प्रकार उत्कृष्ट परिणाम निकले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कला वर्ग परीक्षा परिणाम 2022 में राजकीय सेठ एलन वागला बालिका विद्यालय चूरू की प्रधानाचार्य निर्मला गहलोत ने ब्लॉक से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि बालिका सादिया पुत्री भंवरू खान ने 95.80% अंकों के साथ चूरू ब्लॉक की राजकीय विद्यालयों में प्रथम स्थान तथा जुबारिन खान पुत्री मोहम्मद रफीक ने 95.60% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके अलावा 9 बालिकाओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बालिकाओं ने अपना व परिवार का नाम रोशन कर साबित कर दिया है कि राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य बहुत अच्छा होता है। आज इन सभी होनहार बालिकाओं के साथ उनके अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। बच्चियां इतनी टैलेंट इन बच्चों के अंदर, जो एक सरकारी स्कूल में और इन अभावों के बीच पढ़ते हुए बच्चे जो सरकारी स्कूल में अपने नंबर लाते हैं, और इसके लिए मैं इन बच्चियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ कि ये अपने जीवन में जो भी इनका लक्ष्य है उसको पूर्ण करे, प्राप्त करे, अपने परिवार का, विद्यालय का और समाज, राष्ट्र का नाम रोशन करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः बालिकाओं को हार्दिक अभिनंदन, आए गार्जियन जिनका, और बालिकाओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं।
और जब भी कुछ बनो तो याद जरूर करना बच्चों। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ष प्रशिक्षण का आज समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला गौ सेवा समिति के अध्यक्ष ताराचंद गुप्ता, मुख्य वक्ता क्षेत्रीय कार्यवाहक जसवंत खत्री रहे। घुमंतु विभाग कार्य प्रमुख मदन लाल प्रजापत के नेतृत्व में चूरू जिले के अनेक दायित्ववान संघ के कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मदन लाल प्रजापत ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग का स्वयंसेवक तथा संगठन दोनों को लाभ होता है। वर्ग में आकर शिक्षार्थी पूरी तरह से संघ के वातावरण में डूब जाता है। संघ के प्रांत से लेकर केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां उपलब्ध रहते हैं। उनके साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक बातचीत में शिक्षार्थी की संघ संबंधी जानकारी बढ़ती है। पिछले 28 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान एवं उपचार शिविर आज रतन नगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह 333वां कैंप संपन्न हुआ। कैंप में 573 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। इस अवसर पर कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेखा, पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रोहित आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। आज जो कैंप है सर, आज एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन जो कि त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक संस्था है, उसके द्वारा लगाया गया कैंप संपन्न हुआ रतन नगर में। और ये करीब 334वां कैंप था। इस कड़ी में हम पीछे 28 साल से काम कर रहे हैं और ये 334वां कैंप था। मैं ये बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी यहाँ पर करीब 500 अभी तक दवाई ले चुके हैं आज के दिन वो। और हमारा आज का संदेश जो हमने सब मरीजों को दिया है वो ये दिया है कि मरीजों को जो मिर्गी रोगी है उनको क्या नहीं करना चाहिए। मिर्गी रोगी को देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि नींद पूरी लेनी चाहिए। अगर नींद वो नहीं लेगा और रात जगह करेगा तो दौरे पड़ने का बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नींद नहीं लेनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। और दूसरी बात है कि मिर्गी रोगियों को हम कहते हैं कि तालाब में नहीं जाना चाहिए या कुएं पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी उसको दौरा आ जाए तो वो उसके बचाना मुश्किल हो जाएगा। केवल उन्हीं को हम अलाउ करते हैं जो कि उनके साथ गार्ड होते हैं। अगर वो छोटे बच्चे होते हैं और उनके साथ गार्ड होते हैं तो उनको हम अलाउ करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल दौरों के दौरान हम मरीजों को कहते हैं कि हाइट्स पे नहीं जाएं और तालाब में नहीं जाएं। इसी तरह से मिर्गी रोगियों को शराब नहीं पीनी चाहिए कि वो शराब से दौरे पड़ जाते हैं। और उनको अपने साथ में किसी को रखना चाहिए और उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग उनके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो खुद का ही जीवन नहीं दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल देते हैं। मिर्गी रोगियों को एक देखा गया है इन दिनों सिस्टिक सर्कोस नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से कीड़े दिमाग में पहुंच जाते हैं। तो सलाद धो कर के खाना चाहिए, सारी सब्जियां सब धो के खानी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कीड़े की गांठ दिमाग में बन जाए और उन्हें दौरा पड़ सकता है। दूसरा, उनको हमने ये बताया कि हेलमेट लगाकर ही 2 व्हीलर चलाना चाहिए, क्योंकि कभी एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो सर की बीमारी, सर में जो चोट लगती है वो मिर्गी रोग का एक मुख्य कारण है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसलान के प्रांगण में हुए कार्यक्रम में विद्यालय के उच्च माध्यमिक के रूप में क्रमोन्नत होने पर ग्रामीणों ने विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सहयोग करने का संकल्प लिया। प्रधानाध्यापक प्रदीप शोराण ने बताया कि विद्यालय स्टाफ के प्रोत्साहन से ग्रामीणों द्वारा कमेटी गठित करके सामूहिक जन सहयोग हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें
2,60,000 रुपए की राशि ग्रामीणों द्वारा विद्यालय परिवार को प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में प्रस्ताव भेजकर किया जाएगा। विदित है कि इस योजना में जन सहयोग व सरकार का योगदान 40-60 होता है, जिससे विद्यालय को लगभग 6,50,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। इस अवसर पर प्रताप पूनिया, जयसिंह पूनिया, गुलाब राय शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के पास नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक टॉयलेट बनाया गया था, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बाद नगर परिषद ने इसकी सुध नहीं ली। टॉयलेट में न तो गटर से कनेक्टिविटी की गई है, न ही नल का कनेक्शन हो पाया है, जिससे ये आम लोगों के काम नहीं आ रहा है। आम लोगों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद ठेकेदारों को भुगतान कर दिया, लेकिन 1 महीने से टॉयलेट ऐसे ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी कनेक्टिविटी बहाल कर इसे आम जन को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य से टॉयलेट का निर्माण किया गया है वह पूरा हो सके। हाँ भाई जी, परेशान हो रहा है, ना तो गेट लग गया, उद्घाटन का जो हो ना गेट लग गया, परेशान हो रहा है कि बदबू मारे यार भाई जी। क्या नाम है थारो? मेरा नाम चेताराम। वो बहुत रूम बनाए वैसा वाड़े, कोई सुविधा नहीं है इसकी। इन्हें बना के भी दूर छोड़ दियो। इनमें लेटरिन आवे, रात में लेटरिन वगैरह करते, आदमी वगैरह आवे, लेटरिन से फुल बना दियो, कोई सुविधा नहीं। ये फायदे को बना के कोई फायदा नहीं। मैं वो कहना चाहूँ, इनमें लेटरिन से गंदो करा के एकदम, और इतनी खतरनाक बदबू का अंदर कि आदमी खड़े को नहीं रह सके। लेटरिन पेशाब करा के है, बहुत मुश्किल है। लेटरिन करने से क्या फायदा? हम बनाए कोई फायदा को नहीं। आज भी इतना काम दूर हो जाएगा, बंद करा के लोग उद्घाटन करके थारो नाम की है? कुछ नाम बताओ। चूरू के स्थानीय सिंडी कैंट कैनरा बैंक के पास सत्संग भवन में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक पंडित बाल व्यास दीपक शर्मा ने कथा के तीसरे दिन आश्रधालु को कथा का रसपान करवाते हुए ध्रुव चरित्र और विदुर चरित्र की कथा पर प्रकाश डाला, जिसमें पंडित बाल व्यास ने कहा कि जब जैसे समय मिले उस प्रकार से भगवान के नाम को गुणगान करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सबको जीव जंतु के लिए इस कड़ी धूप के अंदर पानी के परिंदे लगाने का उपदेश दिया। इस अवसर पर कथावाचक ने चूरू के समाजसेवी सुशील बजाज, रतन बजाज, महेश गोड व सुनील मंडावीवाला का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। दो सगी बहनों को उनके पति के द्वारा धोखा देने तथा जान से मारने की नीयत से पशुओं की दवा पिलाने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ पुलिस में एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 25 वर्षीय विवाहिता के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चैनपुरा निवासी 25 वर्षीय युवती द्वारा दिए गए बयान में उल्लेख किया गया है कि उसकी और उसकी बहन की शादी करीब 9 वर्ष पूर्व तारानगर के गाँव बदड़ा निवासी एक ही परिवार के दोनों भाइयों के साथ हुई थी।
दोनों के पतियों ने तलाक के लिए तारानगर में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर दोनों बहन ने रतनगढ़ थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा एवं न्यायालय में भरण पोषण के लिए वाद दायर किया था। 6 जून को दोनों बहनें ससुराल जाने के लिए न्यायालय से अपने गांव चैनपुर आई तो बड़ा भाई जबरन विवाहिता को कमरे में ले गया तथा जहर समझकर पशुओं को दी जाने वाली दवा उसे पिला दी और ससुराल लेकर नहीं गया। दवा के सेवन से विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तलाक को मुकदमा लगा रखे हो राजगढ़ कैंट को तारानगर कोर्ट जदे 13/5 की मेरी तारीख की जदे मेरे को आपको ध्यान पहले ध्यान करना को नहीं तो बाद में ध्यान करना आगे को मैं तेन बता ले तू तेरा मुकदमा उठा ले अरे मैं मेरा उठा लिया जब आपको मुकदमा तलाक कर उठा लिया जब मैं देश को करा के धर्म पोषण को करा के मैं मेरा काल 6 तारीख को मैं मेरे मुकदमा उठा लिया दोनों बना मैं मुकदमा उठा लिया मनिया को मैं तेन भेज दूँ का बाद में मेरे साथ धोखो कर दियो मेरे को मुकदमा उठवा के हमारे घर का साथ आ गया घर आके मेरे साथ धोखो कर दियो मैं तैयार होगी मैं तैयार हो दिन छोड़ दिया बाद में नहीं बाद में मैं कमरा कमाई ने रोड के अरे जेल की बीच की बामन जोरा में त्याग के फसल में बेहोश होगी। गश्त के दौरान रतनगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब को जब्त किया है। वहीं आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह को गश्त के दौरान मुखबिर से अवैध शराब की बिक्री होने की सूचना मिली तो वे टीडियासर फाटा के पास पहुंचे। इस दौरान वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे में देशी शराब के पौवे रखकर बिक्री कर रहा था। पुलिस ने मौके से 48 पौवे देशी शराब के जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। NH 52 हड़ियाल के पास सोमवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और इनोवा कार की भीषण भिड़ंत में इनोवा सवार सभी 8 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची दूधवा खारा और तारानगर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां गंभीर अवस्था में 3 महिला सहित 1 पुरुष का उपचार जारी है। हादसे में 4 बच्चे भी घायल हुए, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनोवा कार सवार इमरान अपनी पत्नी, बच्चे, मां, बड़ी बहन और उसके बच्चों सहित महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर घूमने 22 मई को निकले थे। अब वापस जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र अपने घर जा रहे थे, तभी हड़ियाल के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भीषण था कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए। कश्मीर जा रहे तो हम घूमने गए थे, तो कश्मीर से महाराष्ट्र आ रहे थे तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। इनोवा कार थी, 8 जन थे हम, मेरे 2 भाई और मेरा एक भाई और ये मेरी 2 बहनें। ये वो रोड पे हाईवे की तरफ हो गया, सामने से ट्रक और गाड़ी का एक्सीडेंट। क्या नाम अम्मार है। सरदार शहर से अपने गांव मैलूसर आ रहे 2 बाइक सवार सोमवार की रात सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें सरदार शहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक घायल को चूरू के लिए रेफर कर दिया गया। चूरू से परिजन उन्हें जयपुर लेकर गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में रिश्ते में भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज करवाया है। 52 वर्षीय डालूराम जाट निवासी मेलूसर ने रिपोर्ट में बताया कि कृष्णा राम व बाबूलाल बाइक पर सवार होकर सरदार शहर से मेलूसर आ रहे थे। मालासर टोल नाका के पास पहुंचे तो उनकी बाइक के आगे चल रहे ट्रक के चालक ने बीच सड़क में अचानक वाहन को रोक दिया। ट्रक चालक ने न तो इंडिकेटर दिया और न ही वाहन की ब्रेक लाइट जली। घटना में कृष्णा राम व बाबूलाल घायल हो गए। वहीं जयपुर में उपचार के दौरान कृष्णा राम की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 11 पर राजल देसर परसनेऊ के बीच बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में मृतक के भाई बेगाराम मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बेगाराम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका भाई रामनिवास मेघवाल निवासी बिंजासर तहसील सी डूंगरगढ़ कार्यवश रतनगढ़ आया हुआ था। रतनगढ़ से अपने गांव जाते समय राजल देसर परसनेऊ के बीच स्थित एक निजी होटल के पास बस के चालक ने गफलत व लापरवाही से बस को चलाते हुए बाइक के टक्कर मार दी, जिससे रामनिवास की मौके पर ही मौत हो गई।
रतनगढ़ शहर के वार्ड संख्या 19 में दूध की थैली की बात को लेकर हुई बोलचाल मारपीट में बदल गई तथा देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। घटना में एक युवक के सिर में चोट भी आई है, जिसे राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में थाने में परस्पर मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने बताया कि वार्ड संख्या 19 निवासी 57 वर्षीय एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि वार्ड में मकड़ीनाथ स्कूल के पास उसकी किराने की दुकान है। दुकान पर वह, उसका बेटा तथा पत्नी बैठी थी। इस दौरान कस्बे के व्यक्ति की दोहिती दूध लेने आई, जिसे दूध की थैली दे दी। कुछ दूर जाकर दूध की थैली नाली में गिर गई। इस बात की उलाहना देने के लिए व्यक्ति की लड़की व उसका बेटा आया। इसी दौरान बात बढ़ गई और मारपीट में बदल गई। जेतासर निवासी 68 वर्षीय वृद्ध ने गांव के ही 3-4 जनों पर मारपीट करने एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार की है। इस संबंध में जेतासर निवासी पीड़ित पूर्णाराम मेघवाल ने बताया कि वह घर से गांव में कहीं जा रहा था कि मोहल्ले के 3-4 लोगों ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर उसका पुत्र एवं अन्य व्यक्ति वहां पर आया तथा बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। इस दौरान आरोपियों ने वृद्ध की लाठी छीनकर उससे भी वार किया। वृद्ध ने बताया कि घटना के बाद वह पुलिस थाना भी गया था, लेकिन वहां पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। मारपीट का मामला ये है, गाँव से आ रही हूँ मैं, बाकी दुकान हमारे पास के सारा है। माँ ठेका है, परचून की दुकान है और कल भी कुटिया पीती से मन है वो कुटियो ना। मैं उनकी लाठी भी पकड़ी न मुद्दे बन के एक ठोके की देर लग 10 लाठी भाई पूरी आधी लाठी 8 लाठी भाई दवाई 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 और दवाई 10 लाठी पूरी पता नहीं। तो मेरे बेटो आ गयो एक बास मोर होती लोग आना मैं आ गया जान से मारा और जान से मारा रात और उनके बोले 1:30 में गांव सारो 2 से करे सरपंच गाँव आगे। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।